मतलब बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है। बिल्कुल, सिर्फ बेगूसराय में तो निश्चित बीजेपी अगर मजबूत हुई है बेगूसराय में तो उसमें इंडियन इंकलाब पार्टी का एक योगदान है, सॉरी यहाँ के तांती तत्वा का योगदान है। तो हमने शुरू से ही वो तैयारी शुरू कर दी। ये मन में ये शुरू से था कि हमें आरक्षण के लिए लड़ना होगा और मेरा नारा था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो और राजनीतिक हिस्सेदारी दो। आईपी गुप्ता क्या कोई चौथे फ्रंट भी बनाने वाले हैं क्या? नहीं, तीसरा फ्रंट हमको बनता हुआ दिखता नहीं है, तो चौथे की तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि दो ही लड़ाई होगी इंडिया और एनडीए में, और हर कोई वो चाहेगा कि हम दोनों का हिस्सा बने। ये 42% ये कि जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, तो हर कोई अपना मीटर बढ़ाना चाह रहा है। वो भी लोग भी नहीं चाहेंगे कि थर्ड फ्रंट बने और उनका वोट कटे। तो इसलिए हर कोई इस बार कोई चूक छोड़ना नहीं चाहता। वो हर इफ़ेक्टिव पार्टनर को ज़रूर साथ में रखना चाहते हैं। और मैं तांती तत्वा पान इंडियन इंकलाब पार्टी आज के डेट में अपने मैक्सिमम गति के साथ, वोटरों की जो गति होती है, गांधी मैदान को दिखाया है। और मुझे लगता है कि आप हमारे बिना ये सोच नहीं सकते। इंडियन इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं, बेगूसराय पहुंचे हैं। यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं से आपने संवाद भी किया है, क्या कहिएगा इस? बेसिकली इनकलाब यात्रा जो हमने जून में निकाला है, उसके तहत दो प्रोग्राम, एक कबीर जयंती का 4 पखवाड़ा मनाना और दूसरा बिहार विधान चुनाव 2025 के पे चर्चा करना। ये चर्चा होनी है हमारे कैंडिडेट के ऊपर, ये चर्चा होनी है सदस्यता अभियान पे, ये चर्चा होनी है बूथ लेवल कमेटी के ऊपर। वैसे हम लोगों ने 7.5-8 महीने में जितने भी बूथ हैं 140 विधानसभा जिसको हम लोगों ने टारगेट किया, उसी समय से काम करते आ रहे हैं। और ये पहली यात्रा थी और आपने देखा है कि इसकी शुरुआत ज़बरदस्त हुई है। बेगूसराय बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आप यहीं से शुरुआत की है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, बीजेपी का गढ़ माना जाता था और उस बीजेपी के गढ़ को बनाने में तांती तत्वा पान बेगूसराय का एक बड़ा योगदान रहा है। यहाँ हम लोग एक भी ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें मिनिमम 35,000 से 55,000 तक हम लोग नहीं हैं। तो उस गढ़ को बनाने में तांती तत्वा का एक योगदान रहा है। लेकिन अब हम बीजेपी से अपना एक अलग गढ़ बना लिए जिसका नाम है इंडियन इंकलाब पार्टी। और इंडियन इंकलाब पार्टी की पहली जिला सम्मेलन थी ये इंकलाब यात्रा के दौरान, जो हमेशा की तरह बेगूसराय वाले के पास जो ऊर्जा है वो देखने को मिला है आज। मतलब बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है। बिल्कुल, सिर्फ बेगूसराय में तो निश्चित बीजेपी अगर मजबूत हुई है बेगूसराय में तो उसमें इंडियन इंकलाब पार्टी का एक योगदान है, सॉरी यहाँ के तांती तत्वा का योगदान है। और झटका निश्चित तौर पे लगने वाला है उनको। 7 सीट जिला में है, कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा? हमने 6 सीटों पे लड़ने का अपना मन बनाया है, तैयारी शुरू की। 140 में 6 सीट बेगूसराय का भी है। बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल गांधी हो। ये इलेक्शन का समय है और इसलिए उनकी दौरा लगातार हो रही है, उनकी तैयारी चल रही है। लेकिन हम लोग आंदोलन शुरू किए थे आरक्षण के मांग के लिए, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा आंदोलन 13 अप्रैल को होने जा रहा है, तब तक चुनाव का दस्तक बिहार में दे चुका होगा। तो हमने शुरू से ही वो तैयारी शुरू कर दी। ये मन में ये शुरू से था कि हमें आरक्षण के लिए लड़ना होगा और मेरा नारा था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो और राजनीतिक हिस्सेदारी दो। जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमें चुनाव लड़ना होगा, हमारे लोग वहाँ होने चाहिए। और इसी क्रम में हमारी तैयारी 7-8 महीने पहले से थी। 3 महीने का मात्र वक्त बच गया है विधानसभा के चुनाव में, तीसरे फ्रंट की भी खूब चर्चा हो रही है। आईपी गुप्ता क्या कोई चौथे फ्रंट भी बनाने वाले हैं क्या? नहीं, तीसरा फ्रंट हमको बनता हुआ दिखता नहीं है, तो चौथे की तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि दो ही लड़ाई होगी इंडिया और एनडीए में, और हर कोई वो चाहेगा कि हम दोनों का हिस्सा बने। लेकिन मेरा है कि 13 अप्रैल के बाद वो जो गांधी मैदान की भीड़ थी, तो जब गांधी मैदान ने अपने भीड़ लबालब भीड़ के साथ करवट लिया है, देश की राजनीति, बिहार की राजनीति बदली है। और 13 अप्रैल के बाद
इंडियन इनकलाब पार्टी तांती तत्वा अपने केंद्रीय भूमिका में होगा। बिहार की राजनीति की बदलाव का एक नए तरह के राजनीति 2025 में देखेंगे। दो बोल रहे हैं कि दो ही गठबंधन में इस बार लड़ाई है, एनडीए या इंडिया। आईपी गुप्ता किसके साथ है? नहीं, ये तो समय बताएगा। लोग हमें जितने भी दल हैं यहाँ, जो मुख्य दल हैं, इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हर कोई संपर्क में है और बात करना चाहते हैं। और मैंने मेरा स्पष्ट क्लियर कट संदेशा है उन्हें कि आप हमें अपना स्टैंड आरक्षण पे क्लियर कीजिए, उसके बाद हम सीटों पे आएंगे। और प्राथमिक दौर पे वो सहमति भी हुए, मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और वो स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे और क्या। किसके तरफ से फोन आया है? नहीं, चारों पार्टियों की तरफ से आया है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, कौन है, सब पार्टी है। और बाकी पार्टियों के साथ तो खैर सवाल ही नहीं है। जो मेन 4 पार्टी ही तो हैं बिहार में। ये चारों तरफ से है बात। ऑफर चारों तरफ से आपको है? बिल्कुल किसी अन्य दल से भी कोई गठबंधन करके कोई फ्रंट बनाना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि तीसरा गठबंधन में देखता नहीं, लेकिन अगर इफेक्ट